अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन नंबर 2 की नेक्स्ट ट्रांसलेशन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब नेक्स्ट करते हैं। वी रेज्ड, हमने उगाए कॉर्न अनाज, बीन्स फलियाँ एंड पम्पकिन्स हेयर, हमने यहाँ पीठा फलियाँ और अनाज उगाए। ही कंटिन्यूड, उसने जारी रखा। हिज वॉइस राइजिंग विद एक्साइटमेंट, उसकी आवाज़ जोश व खरोश से भरी हुई थी। ही टॉक विद हिज हैंड्स टू, वो अपने हाथों से भी बातें कर रहा था। देयर दोज वर द डेज, वो दिन थे। दिस वाजंट द लैंड वन हैड टू बिल्ड अप, ये वो ज़मीन नहीं थी जिसे कोई उगाता या जिसे कोई तैयार करता। इट वॉज ऑलरेडी हेयर, ये पहले से ही यहाँ थी। एज गॉड हैड मेड इट, जैसे खुदा ने इसे बनाया हो। एंड वी हैड टू डू वाज, और हमने ये काम किया। वाज टू क्लियर द ट्रीज़, कि हमने दरख्तों को साफ़ किया। एंड बर्न द बश, और झाड़ियों को जलाया। आई प्लॉड दिस माउंटेन विद कैटल, मैंने इस पहाड़ पर मवेशियों के साथ हल चलाया। द फर्स्ट टाइम इट वाज एवर प्लग, ये पहली दफ़ा था कि इसमें हल चलाया गया। एंड वी रेज्ड मोर देन अ बैरल ऑफ कॉर्न टू द शॉक, और हमने यहाँ अनाज के कनस्तर, बहुत ज़्यादा कनस्तर उगाए। डैट्स वाई, यही वजह है। आई केम बैक अप हेयर, मैं यहाँ वापस लौट आया। आई वेंट बैक टू आवर यूथ, मैं अपनी जवानी में वापस लौट आया। एंड दिस वाज द ओनली लैंड, और सिर्फ यही ज़मीन थी। लेफ्ट लाइक दैट वाज, जो कि जिसे जैसे छोड़ा गया था वैसे ही थी। सिर्फ यही ज़मीन थी जिसे जैसे छोड़ा गया था वैसे थी। एंड जेस ही ब्रैग्ड, उसने लाफजनी की। रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10, अपनी 70 साल की उम्र के बावजूद। आई प्लॉड इट, मैंने इसमें हल चलाया। प्लॉड इट विद अ म्यूल, एक खच्चर के साथ हल चलाया। म्यूल खच्चर को बोलते हैं। आई हैव विद जस्ट अ लिटल हेल्प डन ऑल द वर्क, मैंने ये सारा काम थोड़ी सी मदद के साथ ही किया। इट्स लाइक द लैंड योर मदर, ये वो ज़मीन थी तुम्हारी माँ। एंड आई यूज़ टू फार्म हेयर, और मैं यहाँ तुम्हारी माँ और मैं यहाँ काश्त किया करते थे। व्हेन आई बॉट माई गन टू द फील्ड, जब मैं अपनी बंदूक मैदान में ले आता था। एंड टुक होम अ मैस ऑफ फोक स्क्वायरल्स एवरी इवनिंग, और हर शाम बेशुमार गुलहरियाँ घर ले जाता, कि शिकार करके गुलहरियों का वो घर ले जाता था। वो कह रहे हैं कि जब मैं अपनी बंदूक साथ लाता था मैदानों में, खेतों में, तो मैं जो गिलहरियों का बेशुमार गुलहरियों का शिकार करके घर ले जाता था। इससे उसकी ये मुराद। आई लुक्ड एट द वास्ट माउंटेन स्लोप, मैंने देखा है। एट द वास्ट माउंटेन स्लोप बिलो, मैंने नीचे से वसी पहाड़ की ढलवान को देखा है। वेयर माई मदर एंड फादर हैड फार्म्ड, जहाँ मेरी माँ और मेरे वालिद काश्त करते थे। एंड आई कुड रिमेंबर, और मुझे याद है, मैं याद कर सकता हूँ। आई कुड आ गया ना, और मैं याद कर सकता हूँ। ईयर्स लेटर, कई सालों बाद। व्हेन दे फार्म्ड दिस लैंड, जब वो इस ज़मीन को काश्त करते थे। इट वाज ऑन दिस स्टीप स्लोप दैट माई फादर, इस अमूदी ढलवान पर एक ही दफ़ा मेरे वालिद ने, माई फादर वंस मेड, एक ही दफ़ा मेरे वालिद ने, मी अ लिटिल वुडन प्लॉ, एक ही दफ़ा मेरे वालिद ने मुझे लकड़ी का एक छोटा सा हल बना कर दिया था। डैट वाज व्हेन आई वाज 6 years old, ये उस वक्त की बात है जब मैं 6 साल का था। एंड दे ब्रॉट मी टू द फील्ड टू थिन कॉर्न, और वो मुझे इस खेत में फसल की छिद्राई के लिए लाए थे, मतलब कि कटाई जिसे बोलते हैं। आई लॉस्ट माई लिटल प्लाव इन अ फरो, मैंने अपना छोटा सा हल नाली में गुम कर दिया। एंड आई क्राइड एंड क्राइड अनटिल ही मेड मी अनदर प्लाव, और यहाँ तक कि मैं चिल्लाता रहा, यहाँ तक कि मेरे वालिद ने मुझे दूसरा हल बना दिया। बट आई नेवर लव द सेकेंड प्लाव, लेकिन मुझे दूसरे हल से पहले हल जैसा प्यार नहीं। आई डिड द फर्स्ट वन, जैसे मैंने पहले हल के साथ किया। बट आई नेवर लव द सेकेंड प्लाव, लेकिन मुझे दूसरे हल से उतना प्यार नहीं। एज आई डिड द फर्स्ट वन, जैसे मैंने पहले के साथ किया। नाउ टू लुक एट द माउंटेन स्लोप, अब पहाड़ की ढलवान को देखते हुए।
ग्रोन अप विद टाल ट्रीज। वहाँ ग्रोन अप, वहाँ लंबे लंबे दरख्त उगे हुए हैं। मैनी ऑफ देम बिग इनफ टू हैव, उनमें से बहुत से इतने बड़े हैं कि सेव्ड इनटू लब्बर एट द मिल, कि कारखाना में उन्हें काट कर तीर बनाए जा सकते हैं। कि जो होते हैं ना बड़ी बड़ी लकड़ियाँ बनाते हैं, वो कह रहा है कि उनको कारखाना में काट कर शहतीर बनाए जा सकते हैं, दरवाजे वगैरह, जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहा है। और इट वाज हार्ड टू बिलीव डैट माई फादर एंड माई मदर हैड क्लियर्ड दिस माउंटेन स्लो। और ये यकीन करना बहुत मुश्किल था, ये यकीन करना मुश्किल था कि मेरे वालिद ने और मेरी माँ ने इस पहाड़ की इस ढलवान को साफ़ किया है। एंड हैड फार्म्ड इट फॉर मैनी ईयर्स, और बहुत सालों तक इसमें काश्त करते रहे हैं। फॉर मैनी ऑफ द ट्रीज़ वर 60 फीट टाल, बहुत से दरख्त, इनमें से बहुत से दरख्त 60 फुट ऊंचे थे। एंड वाइल्ड वाइन्स हैड मैटेड देयर टॉप्स टुगेदर, और जंगली अंगूर की बेलों ने इनकी चोटियों को आपस में मिला दिया। एंड जैस, और जैस ही आलमोस्ट विस्पर्ड, उसने तकरीबन सरगोशी की। द डॉक्टर्स टोल्ड मी टू सिट, डॉक्टरों ने मुझे कहा कि मैं बैठा रहूँ, सिट स्टिल, मैं साकिन बैठा रहूँ। एंड टू टेक लाइफ ईजी, और मैं ज़िंदगी को आसान बना लूँ। आई कुडंट डू इट, मैंने ऐसा ना किया। आई हैड टू वर्क, मुझे काम करना पड़ा। आई हैड टू गो बैक, मुझे वापस जाना पड़ा। आई हैड टू स्मेल दिस रिच लोम अगेन, मुझे इस ज़रख़ेज़ मट्टी को दोबारा सूंघना पड़ा। दिस लैंड इज़ नॉट लाइक द लैंड, ये ज़मीन उस ज़मीन की तरह नहीं है। आई हैड टू बिल्ड टू ग्रो अल्फ़ाल्फ़ा, जिससे अल्फ़ाल्फ़ा उगाने के लिए मुझे तैयार करना पड़ा। दिस इज़ रियल लैंड, ये हकीकी ज़मीन है। आई हैड टू कम बैक एंड डिग इन इट, ये वो ज़मीन है जो खुदा ने तैयार की है। आई हैड टू कम बैक, मुझे वापस आना पड़ा। टू डिग इन इट, इसमें खुदाई करनी थी, मुझे वापस आना था इसमें खुदाई करने के लिए। आई हैड टू स्मेल इट, मुझे इसे सूंघना था। सिफ्ट इट थ्रू माई फिंगर्स अगेन, अपनी उंगलियों के दरमियान से दोबारा से गुजारना था। एंड आई वांटेड टू टेस्ट याम्स, और मैं इस ज़मीन में टू टेस्ट याम्स टोमेटोज़ एंड पोटैटोज़ ग्रोन इन दिस लैंड, और मैं चाहता था टू टेस्ट याम्स टोमेटोज़ एंड पोटैटोज़ ग्रोन इन दिस लैंड, और मैं इस ज़मीन में उगाए गए आलू, टमाटर और कचालू का जायका चखना चाहता था। फ्रॉम दिस माउंटेन टॉप, इस पहाड़ की चोटी से, आई लुकड फार इन एवरी डायरेक्शन, मैंने देखा फार दूर, इन एवरी डायरेक्शन हर सिमत में, ओवर द रग्ड हिल्स, संगलाक पहाड़ियों के ऊपर मैंने दूर तक देखा। माई फादर, मेरे वालिद, एंड मदर, और मेरी माँ, हैड क्लियर्ड, मेरे वालिद और मेरी माँ ने साफ़ किया था। एंड फार्म्ड कॉर्न, मेज़ एंड केन, और उन्होंने गन्ना, मकई और अनाज काश्त किए थे। द वन स्लोप दे हैड नॉट क्लियर्ड, जो वो ढलवान जो उन्होंने साफ़ नहीं की थी, वाज द वन, वो एक वही थी, फ्रॉम विच, जहाँ माई फादर हैड क्लियर्ड हिज लास्ट स्मॉल पैच, जहाँ मेरे वालिद ने अपना छोटा आखिरी टुकड़ा साफ़ कर चुके थे। आई फॉलोड हिम, मैं उनके पीछे पीछे गया। फ्रॉम हिज क्लियरिंग इन द स्काई, मैं इस साफ़ रास्ते से उनके पीछे, मैं इस बुलंदी पर इसकी साफ़ की जगह से उसके पीछे पीछे गया। डाउन अ न्यू पाथ, एक नए रास्ते के नीचे, टूवर्ड द डीप वैली बिलो, नीचे गहरी वादी की तरफ, मैं इस बुलंदी की साफ़ की हुई जगह से एक नए रास्ते के नीचे से नई वादी की जानिब उसके पीछे पीछे गया। बट वाई डू यू हैव सो मैनी पाथ्स, लेकिन आप इतने ज़्यादा रास्ते क्यों इख्तियार करते हैं। कमिंग फ्रॉम द फ्लैट अप द स्टीप सेकंड ब्लफ, इस सीधी अमूदी दूसरी चट्टान से आने के लिए, लेकिन आप इस सीधी दूसरी अमूदी चट्टान से आने के लिए इतने ज़्यादा रास्ते क्यों इख्तियार करते हैं, यास्क, मैंने पूछा। सिंस, क्योंकि ही हैड प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया था, डैट ही वुड एक्सप्लेन दिस टू मी लेटर, कि वो मुझ पर बाद में इसकी वजाहत करेंगे। ओह यस, जी हाँ, ही सेड, उसने कहा, अर्ली द लास्ट स्प्रिंग,
पिछले मौसमी बहार के इब्तदाई दिनों में आई कुडंट क्लिम स्ट्रेट अप द स्टीप पाथ, मैं इस सीधे ढलवानी रास्ते पर ना चढ़ सकता था। डैट वाज बात ये थी कि वैन द डॉक्टर डिडंट गिव मी अ वीक टू लाइव, जब डॉक्टर ने मुझे ज़िंदा रहने के लिए एक हफ़्ता भी नहीं दिया था। आई मेड अ लॉन्गर, मैंने एक तवील ईजियर बात मैंने एक तवील मगर आसान रास्ता बनाया। सो आई वुड नॉट हैव टू डू सो मच क्लिम्बिंग, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं चढ़ सकता था। देन एज आई गॉट बेटर, जैसे मैंने बेहतर पाया, जैसे मुझ में बेहतरी आई, ही एक्सप्लेन, उसने वजाहत की, आई मेड अनदर पाथ, मैंने एक दूसरा रास्ता बनाया। डैट वॉज अ लिटल स्टीपर, जो कि थोड़ा ज़्यादा मुदन था। एंड एज आई कंटिन्यू टू गेट बेटर, और जैसे मैं बेहतर होता चला गया। आई मेड स्टीपर पाथ्स, मैं ज़्यादा मुद्दी रास्ते बनाता गया। डैट वाज वन वे ऑफ, यही वो तरीका था, ऑफ नोइंग, जानने का। आई वाज गेटिंग बेटर ऑल टाइम, कि मैं इस सारे अरसे में बेहतर से बेहतर हो रहा था। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ, मैं उनके पीछे पीछे रास्ते के नीचे गया। डैट वाउंड दिस वे, जो कभी इधर कभी उधर घूम रहा था। एंड डैट 3 times द लेंथ ऑफ द पाथ, और ये उस रास्ते से लंबाई में 3 गुना ज़्यादा था। वी हैड क्लेम्ड, जिस रास्ते थे हम चढ़ कर गए थे। द पाथ वी हैड क्लेम्ड, जिस रास्ते से हम चढ़ कर गए थे। आई फॉलोड हिम डाउन द पाथ्स, मैंने नीचे की तरफ रास्ता में उसके पीछे पीछे चलता गया। डैट वाउंड दिस वे, एंड डैट, जो कभी इधर कभी उधर को घूम रहा था या मुड़ रहा था। डैट 3 times द लॉन्गर, जो कि 3 गुना ज़्यादा था। ऑफ द पाथ, उस रास्ते से वो हैड क्लेम, जो हम चढ़ कर गए थे, 3 गुना ज़्यादा था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेकंड लेसन की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे इसके क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। और अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ कमेंट करें। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स। अल्लाह हाफ़िज़।